नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टरों को जस्ट इंडिया और डीसी स्टील कंपनी ने सम्मानित किया है। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए अलग अलग चरण में यह कार्यक्रम किया गया। जस्ट इंडिया के स्टूडियो में आयोजित इस कार्यक्रम में पहले दिन प्रमुख डॉक्टर जेपी अरोड़ा, डॉक्टर विपिन सांगवान, डॉक्टर विकास गुप्ता, डॉक्टर विप्लव वर्मा और डॉक्टर शशि चौधरी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा ने कोरोना काल में डॉक्टरों की भूमिका की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने डॉक्टर की किस तरह से वो इस परिस्थिति में काम कर रहे हैं और करते आए हैं के संदर्भ में अपने अनुभवों को साझा किया। जस्ट इंडिया के एडिटर इन चीफ शिव कुमार शर्मा और डीसी स्टील कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन जैन ने संयुक्त रूप से डॉक्टरों को और मुख्य अतिथि नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती बीना कौशिक कर रही थी। आइए हम आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। नमस्कार, एक बार फिर जस्ट इंडिया आपके लिए लेकर आए हैं एक डॉक्टर्स का बहुत ही खूबसूरत पैनल। साथ में हमारे प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस अधिकारी हमारे साथ आज के मुख्य मेहमान हैं प्रदीप गोदारा जी, जो कि म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं। आप सब इनसे वाकिफ़ हैं, लेकिन एक और जो मुख्य मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनके बारे में भी बताना उतना ही आवश्यक है जितना कि आज हम सब बैठे हैं इनके बारे में जानकारी देना। ये है नवीन जैन जी, जाने माने समाज सेवक। समाज सेवक बहुत होते हैं, आप सब जानते हैं, कुछ तस्वीरों के शौकीन, कुछ प्रशंसा के शौकीन, कुछ नाम कमाने के पीछे। लेकिन नवीन जैन जी एक ऐसा नाम है जिन्हें नाम नहीं चाहिए, लोग उनके नाम को पुकारते हैं। देखिए, जब मार्च में लॉकडाउन किया गया देश में, तो मैंने सोचा कुछ काम करना चाहिए। उस समय रोहतक में एक भी कोरोना का मरीज नहीं था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से भूखमरी जो है बढ़ गई थी और जो डेली बेसिस के जो वर्कर थे वो भूखे मर रहे थे। तो मैं जन सेवा संस्थान में पहुंच गया, स्वामी जी से कहा कि मैं सेवा करना चाहता हूं, और वहां से मैं खुद गया। 1 महीने तक पूरे रोहतक शहर का कोई भी कोना नहीं छोड़ा, उसमें सब में हमने गरीबों को राशन बांटा। मैं खुद वहाँ पे चला गया। खुद बाद में जो है अगस्त में मेरे को कोरोना हो गया, लेकिन उससे कोई घबराने की कोई आवश्यकता तो होती नहीं है। ऐसी कोई बात है नहीं। कोरोना में हर समय ये चेंज होता रहता है। कभी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कोरोना में कि भाई किसी को अगर पहले से कोई बीमारी है तो बात अलग है, वरना कोरोना किसी को खराब नहीं करता। मैं आपके सामने बैठा हूँ। हालांकि कोरोना से बचाव करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हो जाए तो घबराना नहीं है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि भाई आप कोरोना को ले आओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उससे डरो मत। अगर आगे आए तो उसका डटकर मुकाबला करो। तो मैं उसके बाद जो है मैंने मास्क बनवाए खुद अपने। जो ये आम मास्क है, जो आप आम मास्क है वो कान पे प्रेशर बनाता है, इसमें इलास्टिक होती है। मैंने खुद कपड़ा मंगवाया और इसके मास्क बनवाए मैंने। ये मास्क है, ये डबल लेयर का है। मैंने इसको बनवाया, ये कान पे प्रेशर डालता नहीं है। और सैनिटाइजर की सेवा करी, मास्क की सेवा करी। मैं 50,000 के आसपास मास्क बांट चुका, 10,000 सैनिटाइजर बांट चुका। और जो भी समाज में ज़रूरत होती है मैं काम करता रहता हूँ और आगे भी करूँगा। आप शुरू से देख रहे हैं, कोरोना काल से देख रहे हैं किस तरह वो समाज में, ऐसा नहीं कि वो अपनी एक जिसको कहते हैं जिम्मेदारी, अधिकारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो एक सेवक बन के लोगों के बीच में घूम रहे हैं। तो गोदारा साहब, हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं कि एक खुशी है आज इस पैनल पे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। वैक्सीन आ गई है और कुछ आने वाले समय में सबको लग भी जाएगी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगना शुरू भी हो गए। परंतु हम आज तक क्यों बचे रहे? रोहतक सेफ रहा, हमारा समाज सेफ रहा और डेथ्स भी बहुत कम हुई, और अब तो बहुत कम हो गई हैं। मेन कारण ये है कि रोहतक की जनता ने और खास करके यहाँ समाज सेवियों ने जी बहुत अच्छा योगदान दिया है। चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, चाहे सैनिटेशन हो,
या खान पान का हो या काढ़ा पिलाना हो, हमने सबने एहतियात बरते हैं। तो मेरी जनता से, रोहतक वासियों से और अपने आप से भी सबसे ये गुजारिश है कि अपनी जो एहतियात हमने बरते थे उनको अभी भी हम रखें जी, और उससे कुछ लेसन्स लर्न किए हैं हमने, उन लेसन्स को हम इंटरलाइज करें, जैसे इंडिविजुअल तौर पे, फैमिली के लेवल पे और इंस्टीट्यूशन लेवल पे, हर लेवल पे हम एहतियात करते हैं। जैसे इंडिविजुअल्स में अब 2-3 चीजें बहुत अच्छी लर्न की हैं हमने कि मास्क जरूरी हो, बहुत जरूरी हो तो ही उतारें, अदरवाइज मास्क का प्रयोग करें, इससे ना ही कोरोना और बहुत सी बीमारियों से बचाव होता है। तो आपने बहुत काम की बातें बता दी हैं गुतारा साहब। अब अपने डॉक्टर्स से हम बातें करते हैं, आपके पास फिर आते हैं। डॉक्टर JP अरोड़ा जी, आप बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं और IMA के इस समय प्रेसिडेंट हैं। आपके पास तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं डॉक्टर्स को लेकर भी। आप क्या कहते हैं कि हम कोरोना काल से क्या निकल चुके हैं? नहीं, अभी हम कोरोना काल से नहीं निकले हैं। ये ज़रूर है कि अभी जो केसेस हैं वो डिक्लाइन पे हैं, क्योंकि मौसम बहुत सर्दी का है, ठंडा है और वायरस भी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है और दूसरे तरीके से म्यूटेशंस भी हो रही हैं वायरस में। अभी केसेस ज़रूर कम हुए हैं, पर हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि हम इस कोरोना काल से निकल चुके हैं। केसेस कम हुए, उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि हमने बहुत एहतियात बरती है। जी, केसेस कम होने का कारण एक तो मौसम है, दूसरा जो हमारी सैनिटाइजेशन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो हम बाहर का खाना नहीं खा रहे और होम कुक्ड फूड ही खा रहे हैं और शुद्ध खाना खाते हैं, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए अच्छा खाना खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे अच्छी बात है लोगों में जो जागरूकता है उसके कारण भी ये भी एक फैक्टर। तीनों ने, हम जैसे ही हम सब बैठे हैं, हमने एक भी दिन कोरोना काल में हॉस्पिटल बंद नहीं किया। नंबर 2, कोरोना से कहीं ज़्यादा खतरनाक बीमारियां जिसको पीडियाट्रिशियंस इम्यूनाइजेशन यानी प्रतिरक्षण के टीके लगाते हैं, मेरा जनता से ये अपील है कि उन बीमारियों के अगेंस्ट वो टीके अपने बच्चों को ज़रूर लगवाएं। वो कोरोना से कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनको भी करवाना है और साथ साथ अगर भविष्य में कभी ऐसा होता है कि बच्चों की कोई वैक्सीन आती है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। और इस वैक्सीन से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन के बारे में अगर कोई सवाल करूं तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये वैक्सीन जो आई है वो लोगों के लिए कितनी कारगर सिद्ध होगी? वैसे तो एक तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने पूरे प्रमाण के साथ इसको बहुत जल्दी लोगों के बीच में लेकर आए हैं, लेकिन शक शुबा जो लोगों के मन में है। जी, वैक्सीन अभी जो कोविशील्ड आई है, जो अभी रोहतक में भी यूज़ हो रही है, और ये वैक्सीन जो है एस्ट्राजेनेशिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन से इस वैक्सीन को लिया गया है, वहाँ की स्ट्रेन्स लेके, और मैं आशा करता हूँ कि ये वैक्सीन सचमुच बहुत कारगर साबित होगी। जी, इस बारे में मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा। जैसे ही वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई परसों, तो आई वॉज द 3rd पर्सन, मैं तीसरा व्यक्ति था इस समाज का जिसने खुद अपने आप को वैक्सीन लगवाई। बहुत बहुत बढ़िया बात है डॉक्टर साहब, आपने ये बात अभी बताई है, तो आपसे तो हमें बहुत सारे सवाल करने हैं। उसके बाद में आपको क्या अनुभव हुआ? जी, वैक्सीन लगाने के बाद सचमुच कुछ भी नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। हालांकि मेरी वाइफ ने लगवाई थी, उनको हल्का सा बुखार आया जो कि 2-3 घंटे रहा और उसके बाद वो चला गया। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर शशि चौधरी जी, जो कि प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। आपने क्या अपने समय में इस तरह से महिलाओं को किसी संशय में देखा है अब तक? कोरोना वैक्सीन जो है गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है जी, और जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनको भी वैक्सीन नहीं दी जाती, और 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन नहीं दी जाती। जी, आपका। और अब हम अगली बातचीत करते हैं अपने अगले डॉक्टर सांगवान जी। डॉक्टर साहब, आपके बारे में मैं बताना चाहूँगी। डॉक्टर विपिन सांगवान है, जो कि हॉस्पिटल के इस समय चेन चला रहे हैं, और ये जो चेन है वो सच पूछे तो किसी आर्थिक प्रलोभन के चलते नहीं है। ये चेन है लोगों की मदद के लिए। ज़िले दर ज़िले ये अपने हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं और बहुत ही कम लागत पर मरीज़ों का इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस वैक्सीन के बारे में आपके हॉस्पिटल में
क्या कुछ आपने इंतजामात किए हैं? अभी तक, नमस्कार मैडम, अभी तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को वैक्सीन के रिगार्डिंग ऐसी कोई प्रमाणिकता सरकार ने नहीं दी है। लगाना स्टार्ट कीजिए। आधिकारिक तौर पर जितनी वैक्सीन्स लग रही हैं वो गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में है। वैक्सीन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन को लेके अभी समाज में कुछ भ्रांतियाँ हैं, वो मीडिया के माध्यम से ही, आधिकारिक माध्यम से ही, वैज्ञानिकता प्रमाणिकता के साथ लोगों के बीच में पहुंचेंगी और जागरूकता फैलेगी तो निश्चित रूप से वैक्सीन अच्छे रिजल्ट देगी। वैक्सीन जो है ये डेवलप जो की गई है ये अच्छे साइंटिफिक ग्रुप ने की है और इसको लेके निश्चित तौर पे जो भ्रांतियां हैं वो सरकार ही दूर कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर बिप्लब वर्मा, आपसे मेरी अभी पहले भी बहुत बातचीत होकर चुकी है। आपके पास इस बारे में काफ़ी जानकारियां हैं, जिस तरह के बाल रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन कुछ खास बातें जो कि बच्चों से संबंधित हैं। हमारे पास मर्टेलिटी जो रेट है बच्चों का 0% रहा है, शायद बच्चों को हुआ ही नहीं है कोरोना। तो इस बारे में थोड़ी सी खुलासा करें कि बच्चों से संबंधित कोरोना ने क्यों थोड़ा डर के पीछे बैठा रहा है, या माताएं जो दूध पिला रही हैं वो उसके लिए कितना सेफ है। बातचीत करें। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर बिप्लब वर्मा। मैं आपको बस इतना कहूँगा कि जो नेचुरल भगवान ने एंटीबॉडीज़ बना दी है मदर के अंदर, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो सबसे गुड माध्यम, सबसे एक्सीलेंट माध्यम है, जिसकी वजह से हमारे सारी जनरेशन पीडियाट्रिक एज ग्रुप मैक्सिमम बची। उसका कारण ही यही था कि मेजर जो इशू था कि नेचुरल एंटीबॉडीज डेवलप्ड। कोई भी मदर अगर कोई भी वायरस से इफेक्ट हो रही है तो नॉट सिंगल वायरस कोरोना, किसी भी वायरस, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज मदर फीड के अंदर बढ़ जाए। ये सभी दूध पिलाने वाली माताएं जरा ध्यान से सुन लें कि अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो ना सिर्फ कोरोना से सुरक्षित रहेगा, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, वो भगवान का दिया हुआ अमृत है। जी, दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट इज वाई कि अगर किसी मदर को कोरोना वायरस हो भी गया है तो वी शुड नॉट सेपरेट द मदर एंड बेबी। We usually discuss, हिंदी का इस्तेमाल करें क्योंकि हमारे मैं ये चाहता हूँ कि मदर और बेबी, जब ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, जो दूध पिलाने वाली माँ हो, वो अलग सेपरेट ना रहे जब उसको कोई कोरोना बीमारी से ग्रस्त हो। जी, उससे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि नेचुरल एंटीबॉडीज बच्चे के अंदर वो डेवलप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। दूसरा मेजर इम्पोर्टेंट बात कि अप टू द 9 years ऑफ एज, मतलब 9 साल से नीचे वाले बच्चों के अंदर इस वायरस को कैच करने के लिए रिसेप्टर्स है ही नहीं। बस मैं आपको ये कहूंगा कि 21st of day of lockdown and still day we all are working, and मैं सबको ये विदाई करूंगा कि हम लोग काम करते रहें सोसाइटी के लिए और आगे भी लड़ते रहें, और आगे भी हम लोग जितना काम कर सकेंगे हमारी तरफ। जी, बहुत ही बहुत बड़ी बात है और आप बधाई के पात्र हैं डॉक्टर बिप्लब, और बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी हम तक साझा करने के लिए। डॉक्टर विकास गुप्ता, जो कि स्पेस हॉस्पिटल के इस समय MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और बच्चों के बारे में जो इनके बारे में हमें पता चला है, जानकारी हमें मिली है कि ऐसे इलाज हैं जो शायद हिंदुस्तान में बहुत कम हॉस्पिटल में है। सर्जरी, हार्ट सर्जरी, कार्डियोलॉजिस्ट हैं आपके पास। सब कोरोना को उसके ऊपर लगे, लेकिन कोरोना के अलावा भी बहुत बीमारियां हैं जिनकी वजह से लोग बीमार हुए हैं, बच्चे बीमार हुए हैं जी। उधर से डॉक्टरों का भी ध्यान हटा और लोगों का भी ध्यान हटा। तो हमारा एक काम था कि हमें उन बीमारियों का भी इलाज करना है। कोरोना के टाइम पे ये भी देखा गया कि बाकी बीमारियां भी आई हैं, तो हमने उस चीज़ के अंदर उन बीमारियों को देखा, उनको ट्रीट करा। हम सीरियस पेशेंट जो दूसरे इन्फेक्शनों के साथ आते हैं उनको भी इलाज करना जरूरी था, तो हमारे हॉस्पिटल ने उन सेवाओं को बरकरार रखा। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कोरोना के उसके लिए, लेकिन हमारा काम था कि अपना काम ना बंद करें, अपनी सेवाएं देते रहे, बाकी बीमारियों को भी ट्रीट करें। ये नहीं है कि कोरोना आया तो बाकी बीमारियां चली गई हैं, वो हैं, उनको भी इलाज करना जरूरी था। हर बीमारी का टाइम होता है, धीरे धीरे मनुष्य उस चीज के लिए अडॉप्ट हो जाता है। तो घबराना नहीं है इस बीमारी से। एक कदम हमने वैक्सीन के साथ बढ़ा दिया है, आगे भी हमारी जीत होगी, पर घबराना नहीं है। ये बीमारी रहेगी, लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में लोग डर रहे हैं। डरना नहीं है जी, कोरोना से डरना नहीं है। ये नॉर्मल बीमारियों की तरह है और उसको नॉर्मल बीमारियों की तरह ही देखें। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park.
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।